क्या था, मैं तो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये। क्या हुआ, क्या था भाई एक लेडी नाजिया इलाही खान, जिसको मैं देखता हूँ एकदम गोरी चिट्टी, और मतलब नाजिया इलाही खान उसका नाम, और मुसलमानों को भर भर के गाली दे रही है, इस्लाम को भर भर के गाली दे रही है। अभी हम भी देते थे, लेकिन हमारी पता है एवोल्यूशन ये हुई है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, सारे हिंदू अच्छे नहीं होते। गणेश, ये फैक्ट है, लेट्स फेस दिस फैक्ट। तो मैं यही नाजिया इलाही खान के बारे में लोगों से कैजुअली बात कर रहा हूं, तो मैं भी उनके इमेज के जादू के नीचे आ गया। एक आती है लड़की जो मुसलमान, नाजिया इलाही खान, बेबाकी से बात करती है, मुसलमानों की बैंड बजाती है, इस्लाम की सारी कुरीतियां खोल कर रख देती है। बहुत सारे मुसलमान इसको गाली देते हैं, मुझ जैसे कई सारे हिंदू इसके प्रशंसक बन जाते हैं, इसके फैन बन जाते हैं। तो मैंने एक फिल्म की थी बीच में, उदयपुर फाइल्स, जहां पर मैंने एकदम एक गंदे वाले दोगले मियां भाई का रोल प्ले किया था उसमें, जो कन्हैया लाल को भाई और मतलब भाईचारा करके लेकिन भाई को चारा बना दिया था, ऐसे मियां भाई निजाम का मैंने रोल किया था, और रियल लाइफ रोल था। तो मैं उसकी कुछ इंटरव्यूज दे रहा था ऑनलाइन ना, तो फिर मैं बड़ा प्रभावित था नाजिया इलाही खान से। तो मैंने वो एक इंटरव्यू से पूछा कि भाई नाजिया इलाही खान का नंबर मिलेगा क्या आपसे? तो उसने अरेंज कर दिया, मुझे मिल गया नंबर। मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया और फिर बातें होने लगी, हमारी बातें होने लगी। तो मैं तो भैया उनका इतना बड़ा फैन, अभी धीरे धीरे 2-3-4 घंटे बातें होने लगी। अब तुझे पता है, मैंने फिर उसको भी सब बता दिया कि मेरा एक मतलब वाइफ से मेरा सेपरेशन हो गया था। आपने मुझे भी बताया, अरे उसको भी बताया था, लेकिन वो एक अलग हिसाब से पेश करे, चलो वो बात की बात है। तो मैंने उसको सारी अपनी हिस्ट्री बता दी, भाई आप सत्य वाले लोग हैं, तो उनको सारा बताया। तो वो एक नागिन की तरह बैठ कर सारा देख लिया भाई। ये उसको मेरे से वो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, मैं उसको कोई प्रूफ नहीं मांग रहा। मुझे लगा कि चलो भगवान ने रिश्ता बनाया, चलो ठीक है। और वो मेरी वो सारी बातें सुनते जा रही, मैं अपना सारा कुछ खोल के जा रहा हूँ, और मैं उसको सारा कुछ अपना चरित्र बताते जा रहा हूँ, जो मैं हूँ भाई। हम खुली किताब है, जो दिल में है वो जुबान पर है, उसको सब कुछ बोल दिया। तो एकदम से एक दिन वो बोलती है कि तो आपने अभी क्या सोचा अगली शादी का? ये मैं बोला किसी दिन कोई देवी आएगी तो हम कर लेंगे ब्याह ब्याह। तो बोलती है क्यों, मैं क्या बुरी लगती हूँ क्या, ऐसा? तो मेरे को लगा भाई ये तो सौभाग्य की बात है। बोला नहीं नहीं, आप तो यार इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, है ना, आप बीजेपी की क्या नेशनल स्पोक्स पर्सन है, ये सब लोगों के। अरे भाई लेकिन ये सब सत्य नहीं है, कोई लॉयर भी नहीं है। तो न्यूज चैनल में जो बता रहे हो भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सिस्टम में घुस के सबको चू बना रही है। ये कोई निर्धारित पद पर नहीं है, ये कोई लॉयर भी नहीं, इसके ऊपर इतने सारे केस हुए, फेक एडवोकेट की तरह ये जेल काट चुकी है कलकत्ता में। और मैं अपने चैनल पे ये सारी चीजें बोल चुका हूँ, लोग सुन भी हो, तो मेरे चीजों की कही हुई पर जवाब दे दिया है, नहीं नहीं वो मैंने जेल काटी थी इसलिए काटी। मेरे को प्रूफ आ गया है बहुत जल्दी, महाकाल बाबा की कृपा से हम जल्दी बहुत सारा। लेकिन बेसिकली हर बार क्या होता है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी लड़का लड़के साथ में होते हैं, ब्रेकअप होता है तो पब्लिकली नहीं करते वो लोग। अरे भाई ये तो बहुत फनी था। तो जब हमारी बातचीत हुई ना, ये ना व्यूज व्यूज व्यूज, देखो हम कुछ सत्य बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचे, ठीक है ना, और लोग जाने के सत्य क्या है। कुछ लोग होते हैं कि 10% सत्य पकड़ के बाकी एक गंदी भाषा, एक बोलने का तरीका बोलकर मुसलमान को गाली देते रहो, टीआरपी मिल जाएगी। तो उसने ऐसा करके बस उसको ना व्यूज व्यूज, लाइक्स लाइक्स, कमेंट, फेमस होना। यार यू बीन अ कोरियोग्राफर, आई एम एन एक्टर, दुनिया में लोग जानते हैं, फेमस होने का कीड़ा नहीं है हम लोग को। मैं किरदार करता हूं तो मैं देखता हूं किरदार में कैसे घुसो, लोग पसंद करते हैं। जितने भी लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, मुझे मेरी कला के प्रति ईमानदारी दिखानी है। कुछ लोग होते हैं नाजिया इलाही खान जैसे, जो पागल है फेमस होने के लिए। अभी उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, जो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, भगवान मुझे सही शब्द है। ये कलकत्ता से भागी हुई एक क्रिमिनल है। ये वहां पर बीजेपी के मजदूर सेल में थी। बीजेपी के मजदूर सेल का इसका टर्मिनेशन लेटर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट में डाला, ये टर्मिनेट की गई है। अभी 3-4 सेटिंग हो गई है इसकी लोगों के साथ, वो उसको यहाँ दिल्ली में लाकर दिल्ली में सेटअप कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन से पॉलिटिशियन की क्या काम करके क्या क्या करवा कर ये इसने अपनी जगह बना ली। कोई निर्धारित पद नहीं है इसका, और मेरे पास ऑन पेपर है कि इसका एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है। ये हमेशा टॉपिक टरकाते रहती है, ये अपना एनरोलमेंट नंबर, ये महा क्रिमिनल है। और जैसे मैं 10 सेकंड यही कहना चाहूंगा, इसने एक ऑरा बनाया है और सब उसके ऑरा में घूम गए। इसकी फोटो, इसकी पिछले 4 साल में इसकी 5 अलग अलग शक्ल है। मेंटली सिक औरत है, लिप्स चेंज कर दिए इसने, अपना फेस चेंज कर दिया, लेकिन वो जो गंदी क्रिमिनल वाली नियत है वो कैसे चेंज करेगी। और आपके वशिष्ठ भाई आ गए इसकी लाइफ में, एकदम लट्टू भाई, प्यार हो गया था। बात सुन के मुझे लग रहा है इससे तो बेटर राकेश सावंत। अरे भाई राकेश सावंत तो बहुत ही मस्त है। ये तो मतलब 4 she cannot even speak 4 proper sentences in English and she calls herself a Supreme Court lawyer। भाई मिलने से पहले इसने हमारी सगाई अनाउंस कर दी पब्लिकली। नहीं अब सोचना इतना चीज है, चलो सगाई अनाउंस करेंगे जब। अरे लेकिन एक बार मिले क्यों करना, एक बार मिले तो इंसान, मिलने के पहले फोन पे बात हो रही है। व्यूज, मैंने कहा ना व्यूज, पब्लिसिटी। मेरे को एक पॉलिटिकल पोपट की तरह यूज किया जा रहा था। जो नाजिया इलाही खान एक सनातनी से शादी करना चाहती थी, हमें लगा कि हम वो सनातनी है, भगवान ने गेम के अंदर पूरा डाल दिया और प्यार हो गया भाई। सच्ची पहली बार जीवन में एकदम कुछ प्यार हुआ है। लेकिन प्यार पे जो वार हुआ है, तो ये शुरू हुआ सोशल मीडिया से। ये अफेयर, हमने एक दूसरे को टीका भी लगाया, हमने दिवाली भी मनाई, हम कहीं भी गए सोशल मीडिया, बस व्यूज एक मतलब इवेंट ब्रेक ऑफ भी हो गया सोशल मीडिया पे, और ये कंट्रोवर्सी बना रही है सोशल मीडिया पे।
है ना। मेरी एक्स वाइफ के बारे में मैंने इसको बोला था, एक और लेडी थी, बहुत रिस्पेक्टफुल लेडी है, चांद करके, हमने एक दूसरे को, सबको, उसका बेटा भी था, सब लोग एक दूसरे को टीका लगा, मैंने उसको बोला था, बोली इनकी तो शादी हो चुकी है, वहां से मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं। लेकिन ये सारी बदनामी करने की जरूरत क्या है? भाई- पब्लिसिटी या आपसे कोई दुश्मनी? कुछ नहीं, पब्लिसिटी, कुछ लोग बदनाम होने के भी मजे लेते हैं, ये नाजिया इलाही खान उनमें से है। कोई मतलब इसका कोई जमीर नहीं, इसकी कोई अंतरात्मा नहीं। मैंने एक ही वीडियो देखा जिसमें बहुत बेकार लगा मेरे को, वो औरत के बारे में, जहाँ मम्मी और फैमिली के बारे में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अगर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर पुनीत भाई आपसे मेरा झगड़ा भी हो जाए, मारामारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी माँ को क्यों कुछ बोलूंगा? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं इनके घर पहुंचा क्योंकि नजदीक इनका घर था, तो इनसे ज्यादा देखभाल तो इनकी माँ ने की मेरी। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे सामने अगर आप हो ना हो, मेरे सामने अगर आपकी माँ को कोई कुछ भी बोले तो मैं खुद उसको पीटूंगा। अरे वो इतनी अच्छी लेडी है और दोस्त की माँ है, में फिर इससे भी क्या चुप बैठा, फिर भी चुप बैठा मैं। मतलब उनके बारे में कैसे कोई बोल सकता? मानेगा, ये अपनी जात दिखा रही है, ये अपनी औकात दिखा रही है, ये अपना स्टैंडर्ड और मतलब लेवल दिखा रही है। पता क्या बोलती है अटेंशन गेन करने के लिए मेरी माँ के बारे में, कि इसकी माँ तो 10-10 का लेके सोई होगी, ऐसा पब्लिक भी बोलिए, मान सकता है। मैं फिर भी चुप बैठा, फिर ये बकवास की जा रही है, बकवास की जा रही है। मेरे को ऑनलाइन अपने वीडियो से कमिश्नर को बोल दिया है, आपको बोले कुछ भी बोले, भाई तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुम नशा करते हो, कुछ ऐसा आपके बारे अरे में भाई बोले? नशा वशा करते थे यार, घर से मेरे जितने भी ऑडियंस है मुझे जानते हैं, मेरी लाइफ जानते हैं, मैं जेल वेल भी का सब जानते हैं। मैं तो इसको शनिदेव का न्याय मानता हूँ कि मैं थोड़ा बह गया था, याद है ना, युवा तो सीन नहीं, इसलिए हमारी थोड़ी दोस्ती भी अलग होती, क्योंकि मैं जरा एकदम वाइल्ड था। लेकिन वाइल्ड में भी कभी असत्य, नहीं, आपने वाइल्ड में कभी गाली भी नहीं दी। एग्जैक्टली वाइल्ड मतलब आप थे थोड़े से हाँ, लेकिन ठीक है, अपने सुरूर में था ये वो, थोड़ी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन गई थी ये वो, लेकिन वो सब सही नहीं है ना, किसी लड़की का एक नाजायज फायदा उठाना उसके साथ, एक शारीरिक अभी यार आत्मिक कुछ रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगा ये नाजिया इलाही खान है, कुछ नहीं भाई। तो ये गंदी, मतलब मैं क्या बोलूं, शायद जीवन में आज तक मुझे इतनी गंदी औरत नहीं मिली जिसकी सोच ऐसी है ना कि मैं, सॉरी भाई, मैं शब्दों में इकट्ठा भी नहीं कर पाऊंगा, और जीवन में जब तक मैं जीवित हूं इतनी गंदी औरत मुझे नहीं मिल सकती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक उसके फैंस उसको पूछते हैं, इतने पर्दे हैं उनकी आंखों पर, वो लोग उस गंदी औरत की असलियत ही नहीं जान पा रहे भाई। और ऐसी कॉन्फिडेंटली बकवास करती है, इतना झूठ बोलती है कि वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्फिडेंट झूठी का अवार्ड हर देश में उसी को मिलना चाहिए भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप उंगली उठाकर ऐसे मुसलमान को समझा रहे तू दुबई था, तू तिवारी, तो नहीं, तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इनको प्यार से समझाऊं। और ये सब ना ऊपर ऊपर का गटर है, नीचे तो गहरा गटर बहुत ज्यादा है कि ये क्रिमिनल है, ये जेल काट चुकी है। अभी क्या ना, कलकत्ता काफी अलग थलग हो गया है इंडिया से, वहां पर गजबाए कलकत्ता चल रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, ममता बनर्जी उन्हें एंटरटेन करती है, तो काफी अलग सा हो गया। और ये इनकी मुहिम भी है कि भैया बांग्लादेश के साथ ग्रेटर बांग्लादेश बना दे, बंगाल खा जाए, लेकिन ऐसा होगा पॉसिबल नहीं। ये महादेव की धरती है, ये पार्वती माता की धरती है, ये भारत भूमि है, राम कृष्ण की जन्मभूमि है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक उसके फैंस उसको पूछते हैं, इतने पर्दे हैं उनकी आंखों पर, वो लोग उस गंदी औरत की असलियत ही नहीं जान पा रहे भाई। और ऐसी कॉन्फिडेंटली बकवास करती है, इतना झूठ बोलती है कि वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्फिडेंट झूठी का अवार्ड हर देश में उसी को मिलना चाहिए भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप उंगली उठाकर ऐसे मुसलमान को समझा रहे तू दुबई था, तू तिवारी, तो नहीं, तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इनको प्यार से समझाऊं। और ये सब ना ऊपर ऊपर का गटर है, नीचे तो गहरा गटर बहुत ज्यादा है कि ये क्रिमिनल है, ये जेल काट चुकी है। अभी क्या ना, कलकत्ता काफी अलग थलग हो गया है इंडिया से, वहां पर गजबाए कलकत्ता चल रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, ममता बनर्जी उन्हें एंटरटेन करती है, तो काफी अलग सा हो गया। और ये इनकी मुहिम भी है कि भैया बांग्लादेश के साथ ग्रेटर बांग्लादेश बना दे, बंगाल खा जाए, लेकिन ऐसा होगा पॉसिबल नहीं। ये महादेव की धरती है, ये पार्वती माता की धरती है, ये भारत भूमि है, राम कृष्ण की जन्मभूमि है।